ओम एक मिसे विष्णु स्वान हेतु। अब दूसरी द्वे ऊर्जे विष्णु स्वान हेतु। तीसरी त्रीणी राय सुभाषाय विष्णु स्वान हेतु। चौथी चत्वारि भव विष्णु स्वान हेतु। पंच पशुभ्यो विष्णु स्वान हेतु। षऋतुभ्यो विष्णु स्वान हेतु। ओम सखे सप्तपदा भव सामंत भव विष्णु स्वान हेतु। अच्छा जी भाई, थोड़ा सबने थोड़ा शांत रहना भाई, सुनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है जी। बोलिए विष्णु भगवान की, गोविंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की, ग्राम देवता की, स्थान देवता की। तो यहाँ लगभग विवाह के कुछ मुख्य कार्य पूरे हो चुके हैं। तो यहाँ पर वर कहता है कि आपका विवाह हो चुका है। वरोक्तः स्त्रीणाम स्थितिर्वाम पार्श्वे, की स्त्रियां हैं वो बाईं तरफ बैठती हैं। लगभग विवाह हो चुका है पूर्ण, फेरे भी हो गए और आप फिर भी दाईं ओर बैठी हैं। कथम तम दक्षिणे स्थिता, क्यों बैठी हैं आप? मया विवाहिता। और कहता है कि विवाह तो हो चुका है और आपके माता ने, पिताजी ने समस्त बंधु बांधुओं के सामने, श्रेष्ठ गुरुजनों के सामने कंकण बंधन करके और यथा अलंकृत आपको सजा करके दान कर दिया है, और उसके बावजूद भी आप दाहिनी ओर बैठी हैं। तो वर कहता है कि आप उठिए और बाएं अंग में आ जाइए। तो यहाँ पर कन्या कहती है कि आप ठीक कह रहे हैं, पर ना दानेन विवाहो अस्ति। कन्या ने मना कर दिया कि दान करने से विवाह नहीं होता। दान करने से तो पिता का यश बढ़ा कि वाह, उन्होंने कन्या दान कर दिया, इससे तो पिता का यश बढ़ा। तो मैं शादी हुई हुई नहीं मानती हूँ, ये जो खिल्लों की होती है इससे तो अग्नि देवता प्रसन्न हुए। और कहता हमें क्या मिला भाई? ये जो 7 वचन हैं जी, ये 7 वचन कोर्ट कचहरी सब जगह मान्य होते हैं। यहाँ तक कि जब कोई अपने निगाह भी पड़ता है तो वहाँ भी जो कबूल है बोलते हैं, तो वहाँ ये शर्तें मनवाई जाती हैं। तो ये लगभग हमारा संविधान भी इस बात को मानता है। तो कन्या कह रही है कि विवाह तो तब हुआ जान को स्वीकार करेंगे। सम्ति में सप्तवाक्यानि त्वया ग्रहयाणि सर्वदा एवं यदि प्रमाणम ते वाम अंगम संभजाम्यहम्। अगर आप ऐसा स्वीकार करेंगे तो ये आपके बाएं अंग में आने के लिए स्वीकार है। तो वर कहता है कहो भाई आपके क्या वचन है, बोलिए। तो पहले वचन में एक विषय विष्णु स्वान हेतु। कन्या ने कहा कि मेरा पहला वचन है, थोड़ा ध्यान से सुनना भाई, कि धनम धान्यम च मिष्ठानम व्यंजनाद्य च यद गृहे, कि घर के बीच में जो धन आप कमा कर लाएं और घर में जो भी आपने धान्य इकट्ठा किया है, अर्थात घर में खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, मिष्ठानम मीठा भोजन है, कुछ भी है घर में, जितने भी अपने बर्तन आदि हो, वो सब आपको इनके अधीन करने होंगे। अधीनता का मतलब है कि आपको इन्हें बताना होगा कि भैया मेरी आमदनी इतनी है, मैं महीने का इतना कमा लेता हूँ। अब इसमें आपने घर भी चलाना है, परिवार भी चलाना है, माता पिता को भी देखना है और थोड़ी सेविंग भी रखनी है ताकि भविष्य में वो काम भी आए। और धन धान्य मिष्ठान की इसलिए याचना करती है कि आप कभी कार्यों से बाहर रहते होंगे, तो घर में अगर कोई आपका रिश्तेदार आ जाए तो उसको खिलाने के लिए अगर इनके पास वो पता होगा घी शक्कर से देंगी खाने के लिए भोजन, तो उसमें आपका ही सम्मान बढ़ेगा। इसलिए आपने धन धान्य आदि सब कुछ इनको बताना है, जितना आप कमाते हो वो भी इनको आपने बताना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपके बाएं अंग में आने के लिए तैयार हैं। तो आपको स्वीकार है श्रीमान जी? स्वीकार है जी? ये थोड़ा तालियां बजाना भाई। हमारे दूल्हे राजा बहुत ही अच्छे हैं, बड़े सुंदर और सुशील हैं। आपके नव जीवन के लिए हम बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद आपको प्रदान करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। अब दूसरा वचन, अब वर कहता है बोलो दूसरा वचन क्या है तुम्हारा? द्वे ऊर्जे विष्णु स्वाने, तो बोलो। तो कन्या कहती है कि गृहे कर्माणि सर्वाणि मया कार्याणि सर्वदा, कि मैं घर के सारे काम करूंगी। देखो अब वचन तो ले रही है, लेकिन वचन लेने अरे तो चुप कराओ, ये मेरी कथावाचिका। बोलो गोविंद भगवान की। बड़े ध्यान से सुनना,
अब ये वचन तो ले रही हैं, लेकिन वचन के साथ साथ कितनी बड़ी जिम्मेवारी भी ले रही हैं। कह रही हैं कि घर के जो भी काम है वो मैं सदा करूंगी। सदा, अब घर के काम, कितनी बड़ी बात बोली, घर के काम सदा करूंगी। और दासी सर्वबंधु नाम भाजनानी चा मार्जे, दासी की भांति रहूंगी। ये कन्या का बड़प्पन है जो अपने आप को कहती दासी की भांति रहूंगी। पर आपसे निवेदन है, आपने दासी की भांति समझना नहीं। राजकुमारी बनाकर रखोगे तो राजकुमार बनोगे, महारानी बनाकर रखोगे तो महाराजा बनोगे। कह रही है कि घर के सारे काम करूंगी और ससुर, अपने ससुर जी का, ज्येष्ठ अपने से बड़ों का, और जो भी अपने घर के आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी उचित आज्ञा का पालन करूंगी। जो वो उचित कहेंगे मैं पालन करूंगी। अगर कुछ अनुचित लगा तो आपसे डिस्कस करूंगी। हाँ, भविष्यामी, तो घर के सारे काम करूंगी, लेकिन आपको इनका हर हालत में पालन करना है। तो पालन का वचन मांग रही हैं, तो आप पालन करेंगे श्रीमान? थोड़ा जोर से बोल दें। हरे कृष्णा, बोले गोविंद भगवान की। अच्छा, अब तीसरा वचन, वर कहता है तीसरा वचन बोलो। त्रीणी रायश पोषाय विष्णु स्वान है। तो अब जो तीसरा वचन है ना, वो बड़ा ही सुंदर वचन है। कन्या कह रही है, पालिता हम चा दुखेर मात्रा पित्रा चा बंधु भी, कि मेरे माता पिता ने मुझे बड़े दुख से पाला। दुख से पालने का मतलब ये नहीं कि उन्हें कन्या के जन्म की तकलीफ थी। दुख से पालने का मतलब ये है कि ना जाने किस अवस्था में उन्होंने पढ़ाया और कैसे कैसे माता पिता ने धन अर्जित किया, फिर बिटिया को पढ़ने के लिए भेजा, और बड़े प्रेम के साथ आज उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, सजाकर सोना चांदी लगा करके, सारे रिश्तेदारों को, बंधु बांधवों को बुला करके, हाथ में जल लेकर के एक क्षण में आपके लिए दान कर दिया। और आपके लिए मुझे पुरोहित के सामने, गुरुओं के सामने और बड़े बड़े बुद्धिमानों पुरुषों के सामने मुझे आपको सौंप दिया। अर्थात आज के बाद मेरा आप दान कर दिया है आपको। और आज के बाद मेरी जाति भी बदल गई। जाति रन्य च में जाता गोत्रम नाम कुलम तथा। आज के बाद इनका कुल भी बदल गया, गोत्र भी बदल गया। जो आपका गोत्र है आज के बाद इस कन्या का वही गोत्र है। अभी वत्स गोत्र से भारद्वाज गोत्र में सम्मिलित हो गई। कह रही है कि सब कुछ मेरा बदल गया, अब केवल आप हैं मेरे। मैं माता पिता का त्याग करके आपके पास आ रही हूँ और मैं मन से आशीर्वाद देती हूँ कि मेरे माता पिता सुख से जिएं, मेरे भाई को बहुत बल प्राप्त हो, मेरा घर बहुत सुख समृद्धि के साथ आगे बढ़े। और कह रही है आज के बाद मैं उतनी ताकत वाली हूँ, क्योंकि आप आज के बाद मैं मालिक वाली हो गई कि आप मेरे स्वामी हैं। हाँ, तो कहता आपने अपने उस ताकत से इनकी रक्षा करनी है, तो आप रक्षा करने का वचन देते हैं जी? हाँ जी, तालियां भाई इनके लिए, बहुत ही सुंदर। और चौथा, चतवारी भयो विष्णु स्तवन हेतु, चौथे वचन में कन्या कहती है, सुखम दुखानी सर्वाणी भुंजाना त्वया सह। बड़ा सुंदर वचन कहा कि हे स्वामी, सुख होगा दुख होगा, हर प्रकार से मैं आपके साथ रहूंगी। वो कितनी बड़ी बात है, वचन लेना आसान नहीं होता, बहुत बड़ी बात है कि सुख में भी आपके साथ खड़ी रहूंगी, जीवन में कभी दुख भी आ गया तब भी आपका साथ कभी छोड़ने वाली नहीं हूँ। मतलब जब आप बहुत बड़े होंगे तब भी आपके साथ, और सुख में दुख में आपके साथ खड़ी रहूंगी। और आपके प्रसन्न होने के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं भगवती गौरी की पूजा भी करूंगी। तो बेटियां गौरी की पूजा करती हैं कि गौरी की पूजा भी करूंगी, व्रत भी मैं रखूंगी। और कभी आपको गुस्सा भी आ जाए, देखो वचन लेने से कितनी बड़ी बात बोल रही है। कभी हो सकता है कई बार आदमी गुस्से में बोल देता है, लेकिन तब भी आगे से मीठा ही बोलूंगी। तो बेटा मीठा ही बोलना आगे से, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप गुस्सा ही करते रहें, हैं जी। इसका अर्थ ये हुआ कभी आ जाए बाय चांसली, तो भी आगे से धर्म पत्नी का व्यवहार अगर ऐसा हो कि वो बड़े मीठे वचन बोले, तो घर में सुख शांति सदा बनी रहती है। ये सारे कार्य केवल सुख शांति के लिए ही करवाए जाते हैं। इसलिए हे स्वामी, मैं आपके लिए ये सब करूंगी, लेकिन आपको इनका पालन करना है। आप इनका पालन करें, करने का वचन देते हैं जी। बोलो गोविंद भगवान के। अच्छा जी, अब 5वें वचन में पंच पशुभ्यो विष्णु स्तवन हेतु। अच्छा, कुटुंबम पालनीयम च त्वया यौवन वर्धिके। अब कन्या ने यहाँ बड़ी गहरी बात कही। ये मतलब जिन्होंने भी पद्धति बनाई ऋषि मुनियों ने, बड़े गजब के वैज्ञानिक लोग रहे होंगे। हम लोग तो पढ़ कर भी पढ़ नहीं पाते, पर उन्होंने रचना की है। धन्य है हमारे ऋषि मुनि। कह रहे हैं कि आपको परिवार का पालन जवानी में भी करना होगा और बुढ़ापे तक करते रहना होगा।
ऐसा नहीं कि जवानी में तो भैया मैं पाल सकता हूँ, थोड़ा बुढ़ापा होगा इसलिए कि अब नहीं मेरे से पढ़ते हैं। ऐसा शब्द आपने जिंदगी में कभी बोलना ही नहीं कि जवानी हो बुढ़ापा हो हर समय मैं पालन करूंगा, मैं खाने पीने की व्यवस्था करूंगा। और यदवांछामि ते स्वामिन तद्देयं सदा मम, और कहती है कि जो भी मैं आपसे मांगू वो आपको मुझे देना होगा, पर जो उचित मांगू। थोड़ा हम भी समाधान कर देते हैं। अब अनुचित डिमांड तो कोई पूरा नहीं कर सकता। अब हेलीकॉप्टर मांग ले तो यहाँ शायद कोई नहीं दे सकता। बोलो हरे कृष्णा। कहते हैं कि जो उचित डिमांड करूं उसको आपने देना। और दूसरी बात, बार बार मांगने पर गुस्सा नहीं करना। देखो शादी से पहले मुझे भी पता नहीं था, बाद में पता लगा कि बार बार डिमांडें होती रहती है। बोलो हरे कृष्णा। इसलिए कई बार लग गया भी ये पूर्ति करनी है तो थोड़ा सा समझा बुझा करके, कई बार जेब अलाउ करती तो पूरी कर दी, नहीं तो इस तरीके से एडजस्टमेंट करनी है कि सुख बना रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो। बोलो हरे कृष्णा। बार बार मांगने पर गुस्सा नहीं करना अपने भाई। और ये प्रार्थना कर रही है, वचन मांग रही है, तो आप बार बार मांगने पर गुस्सा तो नहीं करेंगे? आप नहीं करेंगे जी? वाह जी वाह। अरे ताड़ियों में कंजूसी क्यों कर रहे हो भाई? और भी सुन लेना। कई बार जल्दी जल्दी में विवाह में सब माता पिता ने क्या दिया है? दुल्हन ही दहेज है, बाकी चीजों से बोलो हरे कृष्णा। इसलिए कभी मत कहना कि क्या दिया है। देखो भाई, जब कन्या को ही सौंप दिया, इससे बढ़कर तो कुछ हो नहीं सकता। बोलो हरे कृष्णा। और स्वामी, साथ में रहने से कई बार कलह क्लेश हो जाते हैं। अच्छा, होता ही है कई बार आपस में क्या बोलते हैं उसको लोक भाषा में, उनका तुनकी ठुनका ठनकी होती रहती है। कई बार बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन अगर कई बार आपस में वाद विवाद हो भी जाए तो रूठना मत। कहीं रूठ के ऐसे हो जा, इधर उधर चले जाएं, ना रूठना मत। और बिना विशेष कारण से घर के बाहर नहीं सोना। आज के बाद जिंदगी बदल गई प्रभु आपकी। बहुत जरूरी हो, आप नौकरी करते हो या कोई आपको इमरजेंसी पड़ गई हो, तब आपने बाहर रहना है। वो भी बताकर रहना है कि आज मैं आ नहीं सकता हूँ, इसलिए आप हमें बाहर रहने की इजाजत दे दें। और बिना विशेष कारण से बाहर शयन नहीं करना। और कभी भी ये मत कहना कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है। ठीक है जी। और आपको इनका सदा पालन करना होगा। कोई अपराध हो जाए तो क्षमा कर देना बड़े भैया। इसलिए आपको स्वीकार है ये वचन जी? वाह जी वाह, तालियां बजा दो भाई। बोलो गोविंद भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। सभी जोर से कहना हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब सातवां वचन थोड़ा सा अटपटा। छठा वचन कहते हैं, अब वर कहता कि छठा भी बोलो, सारे बोले सात, छठा भी बोलो कि सर्व बंधु जना स्वामिन भवतो दासताम गता। बड़ी गहरी बात कही। हे स्वामी, आप आयु में छोटे हैं, लेकिन उसके बावजूद कन्या के पिता ने, चाचा ने आपके पांव को हाथ लगाया। कई कारण, एक तो आप विष्णु रूप हैं, ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं और पूजनीय हैं। और आज के बाद मेरे स्वामी जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं वो सब आपके भी रिश्तेदार बन गए। अब आपकी रिश्तेदारी डबल होगी जी। कई बार तो ऐसा होता ना भी अपने रिश्तेदार आदमी चला भी जाता है, हाँ, लेकिन घर वाली रिश्तेदारी में तो अपनी छूट जाती है, जाना पड़ता है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो जहाँ भी ये होगा वहाँ आपको साथ में जाना पड़ेगा भाई। अच्छा, इन्होंने क्या किया, हमारे रिश्तेदारों ने सारे लोगों के सामने, आपके भी गणमाननीय लोग आए, हमारी तरफ से भी गणमाननीय पुरोहित जन, बड़े बुजुर्ग लोग बैठे थे, बड़े गुणीजन लोग बीच में बैठे हैं, उन सबके सामने जल पात्र लेकर के, कंकण बांध करके बड़े प्रेम से आपको सौंप दिया। तो एक कदम चलो। ऊर्जे विष्णुस्त्वाने तो द्वितीयः, त्रीणि राय स्पोषाय विष्णुस्त्वाने तो, चत्वारि मय भवाय विष्णुस्त्वाने तो, पंच पशुभ्यो विष्णुस्त्वाने तो, षड् ऋतुभ्यो विष्णुस्त्वाने तो, ओम सखे सप्तपदा भव सामानवृता भव विष्णुस्त्वानयतु। आसन परिवर्तनम। अब आप दाईं ओर, आप बाईं ओर बैठ जाओ जी। अभिषेक दृढ़ पुरुष ततो अग्ने पश्चात दृढ़ पुरुष स्कंदे स्थित कुंभ आम्र पल्लवेन जलमानीय तेन वरो, वर के हाथ में वरो वधुम मूर्धन्याभिषिंचति। ये देखो छोटे छोटे कथावाचक के यहाँ। बोलो गोविंद भगवान की। अब वर कहता है, अब प्रीति बेटा आपने सुनना ध्यान से है
कि आदौ धर्मधरा कुटुंब सुखदा तथा प्रिय भाषणी क्रोध आलस्य विवर्जिता सुख कर नित्यम वचः कारिणी। कि देखो कि सत्य बोलना, अब बड़ी सुंदर बात है। झूठ बोलने से तो वैसे ही हर जगह लड़ाई हो जाती है। अगर लड़ाई करवानी हो किसी के घर में, पर ये नोट मत कर लेना कई बात, तो झूठ बोलना चाहिए, लड़ाई हो जाती है। इधर की दो झूठी बातें उधर बोल दी, उधर की दो झूठी बातें, लो जी हो गई लड़ाई। तो कहते हैं वर ने कहा कि सदा जीवन में सच बोलना। क्या बोलना? सत्य बोलना, गुस्सा नहीं करना। जब भी एक बात और बताऊं जी, थोड़ा आप लोग हंस भी लेंगे, बोलो हरे कृष्णा। जब स्वामी जी बाहर से आते हैं ना थके हारे, अगर घर में घरवाली हल्की सी स्माइल पास कर दे तो थकावट भी उतर जाती है। इसलिए कि हंसते हुए बोलना, प्रिय भाषण बोलना और गुस्सा नहीं करना, आलस्य से रहित होकर वचनों को मानना। अब स्वामी जी आए कि पानी पिला, ऐसा कहा और उधर तो फोन चल रहा है, स्वामी जी को पानी मिला 2 घंटे बाद, तो लड़ाई होगी भाई। तुरंत वचन को मानना, आलस्य नहीं करना। हाँ, और वर कहता है मेरे माता पिता तथा भाई बहन का, रिश्तेदारों का बड़ा सम्मान करना। इन सभी गुणों को अगर आप मानती हैं तो आपका पालन करेंगे। तो आर यू एग्री जी? है जी? तालियां जी तालियां। भाई दूल्हे राजा तो अच्छे हैं ही हैं, पर हमारी बहन जी का भी कोई जवाब नहीं है भाई। बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अरे जोर से बोलो, गप्पे भी तो मारते ही हो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब वर कहता है कि देखो बगीचे में नहीं जाना फालतू में, कभी मान लो कोई इधर उधर घूमने फालतू मत जाना। अच्छा, शराबियों के बीच में भी नहीं जाना। बड़ी गहरी बात कही वर ने कि जहाँ शराबियों, कोई नहीं चाहता कि हमारी बहन बेटी शराबियों के बीच में जाए, पर अगर घर में ही शराबी हो तो बेटियां कहाँ जाए। इसलिए आपने प्रयास करना कि अगर कुछ खाना पीना भी हो, कभी पहले तो खाना पीना ही मत है जी, वैसे परहेज ही करना जी, अच्छा नहीं होता। चलो आजकल कोरोना में बोलते थोड़ा बहुत गर्म पानी से, पर मत करना भाई। हाँ, अगर करना ही मत। बोलो हरे कृष्णा। अगर करना भी हो तो इस तरीके से करना कि बहन बेटियों को पता न लगे, चुपके से कपड़े कर लिया है जी। वैसे ना ही करें तो बहुत अच्छा है। बोलो गोविंद भगवान की। अच्छा, नहीं पीना भाई। अच्छा, शराबियों के बीच में कभी मत जाना। इसलिए बहन जी घर में कभी शराब मत पीने देना इनको, है, और बाहर तो ये पिएंगे नहीं। अच्छा, बिना कारण से किसी दूसरे के घर में मत जाना। प्रीति बेटा एक बात ध्यान रखना और भी ध्यान से सुनना। कई बार होता है घर की कुछ मर्यादाएं होती हैं, जहां पर आपको मना कर दिया कि इस घर में हम नहीं जाते हैं, वो कितना भी प्यार करे, कितना भी कहे, अगर परिवार की तरफ से मना है तो नो है तो नो है। सुखी रहने का ये रास्ता होता है। इसलिए बिना किसी विशेष कारण से, इनकी इजाजत लिए बिना किसी दूसरे के घर में नहीं जाना। किसी दूसरे पुरुष के साथ हंसना खेलना नहीं, इजाजत लेकर के आप हंस खेल लो। और व्यर्थ में गाना बजाना नहीं। और कभी जरूरत पड़े नाचने गाने की, घर में फंक्शन हो तो खूब नाच लिए, खूब गा लिए भाई। और फालतू के आपको जो कुछ काम है वो छोड़ने पड़ेंगे। अगर आप स्वीकार करती हैं तो ये आपका पालन करेंगे। स्वीकार है? हाँ, गर्दन तो दूसरी तरफ मिल रही है। बोलो गोविंद भगवान की। हाँ, अच्छा, और अब कहता है कि देखो वर कहता है कि अगर आप आज्ञा के अनुसार चलोगी, पतिव्रत धर्म का पालन करोगी, तो ये आपकी सभी बातों को मानेंगे। घर वाला कहता है, वर कहता है कि घर गृहस्थ आश्रम बिना पत्नी के चलाना बड़ा कठिन और असंभव हो जाता है, और बिना विश्वास से तो कोई 2 कदम भी नहीं चल सकता, सारी जिंदगी तो दूर की बात। इसलिए मेरा तो आप दोनों से एक ही निवेदन रहेगा कि आप दोनों एक दूसरे का विश्वास सदा बनाए रखें। हाँ, जहाँ विश्वास होता है वहाँ आनंद का वास होता है, और जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ समस्याओं का घर होता है भैया। इसलिए निवेदन रहेगा कि आप दोनों ही एक दूसरे का सदा विश्वास बनाए रखें। तो आप विश्वास बनाए रखेंगे भाई? जोर से बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आचार व्यवहार से उनके साथ कदम चलवा दो। खड़े हो जाओ जरा भाई। वैसे तो मित्रता हो जाती है बड़ी जल्दी सज्जन पुरुषों की, बस वहीं से ही ऐसे आराम से। बल नहीं है, बल में सब कुछ आ गया, ना बुद्धि बल है, ना शारीरिक बल है, ना तेज बल है। तो आपने अपनी बुद्धि के अनुसार चलाना है। मतलब आपने अपने को इस लेवल पर रखना है कि जिंदगी में कोई भी गलत कार्य किसी भी प्रकार का घर में हो ही ना। हाँ,
इस लेवल से अगर आप रखेंगे, परिवार को चलाएंगे, तो आपका जीवन सदा के लिए आनंदमय और प्रेममय होगा। बोलो गोविंद भगवान की। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अच्छा जी, 7वां वचन तो हो गया। अब वर भी कहता है कि 7 वचन उसी को मिलता है जो त्याग करता है। बिना त्याग से पुण्य कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं है। तो एक तो कन्या ने बहुत बड़ा त्याग किया, माता पिता का त्याग करके चली जाती है। और दूसरा, थोड़ा सा स्वमति अनुसार आपको बताऊं कि अगर आपकी कमजोरी के कारण, आपकी कमी के कारण कोई पाप करती है, उसी ही पाप के आप भागीदार होंगे। मन मर्जी से, स्वेच्छा से कोई पाप करती है तो उसकी आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं। दूसरी बात, 7वें वचन है। अब दूल्हा कहता है 7वां भी बोल दे कि 7वां कहा कि आपका जो होम यज्ञ मखे व्रते अंचल ग्रंथि मादाय भवताम वाम अंगे संस्थिता, कि सारे जो हवन करना होगा, पूजा पाठ करना होगा, दान करना होगा, मैं आपके बाएं दाएं अंग में बैठूंगी। चलो विषय अलग है। और जो आपको मैं समझाना चाहता हूं वो ये है, अर्ध पुण्यम ग्रहीष्यामि न त्वं पाभागिनी। बड़ी गहरी बात कह दी कि आप आज के बाद, आज कितनी तारीख है, 30/11/2020 के बाद जो भी आप पुण्य करेंगे, अगर आपने 10 रुपए दान कर दिया ना जी, तो आपका ज्वाइंट खाता हो गया, 5 रुपए ऑटोमेटिक उनके खाते में चले जाएंगे। अर्ध पुण्यम ग्रहीष्यामि, आप जो भी पुण्य करेंगे, दान करेंगे, कुछ भी करेंगे, आधे पुण्य की ये भागिनी होगी। और लेकिन अर्ध पापम प्रदास्यामि, लेकिन आप जो पाप करेंगे उसकी कोई इनको आधा नहीं मिलेगा, वो पूरा का पूरा आपका ही है। पुण्य करेंगे वो आधा मिल जाएगा, लेकिन आपने कोई पाप कर दिया वो नहीं, वो उधर ही गया, वो आपके पास ही रह गया। और बड़ी बात कही कि अर्ध पापम प्रदास्यामि, आधा पाप दूंगी आपको परंतु पुण्य नहीं दूंगी। चांगी कार्य यदि तोया, तो आधा पाप स्वीकार है आपको जी कि पूरा, थोड़ी और समझाऊं, थोड़ा स्वीकार है जी, ठीक है ना जी। वाह, हमारे दूल्हे, मैंने कहा था बहुत ही अच्छे दूल्हे राजा। बोलो गोविंद भगवान की। फिर भी मैं आपको अपनी तरफ से थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा। तो हरिओम संतः सागरः कैलासुरजानिनंदः वेदों धर्मकामार्थे वेदे लक्ष्मीदानेदा पुरुषदात्रियात्रियाकृते बुद्धिर्जातिर्वपो यदि दुष्टे स्वमात्रा अत्राणि सर्वदा प्राणि राजनदानानि च। ओम गण पुत्रेवते साध्वे सतस्मृति वत्सला मनोज्ञान सहिता तीर्थसंभववर्तरे। ओम गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी करयो महेन्द्र नर्मदे सहस्रधारम हे सत्वा सविता पुनादु वसु पितृसदा सत्वा काम वृक्ष स्वाहा। हाँ जी बेटा जी, जो खाली खाली बिठाओ। ये लो जी, ये पत्ता फेंक दो, पत्ता फेंक दो। नहीं लान तो जहाँ से लगा रहे भाई जी, दिवाली को करा आप साइड हो जो जैसा आप मेरी दिवाली वैसे करो। तो वैसे चेहरा खराब हो जाता है ना, चलो बढ़ते नहीं हम बादाम थोड़ा सा चला है जो वैसे लगा दो, ऊपर से लगाओ ना, बाद में लगा दो थोड़ा सा, वैसे पत्ता लगा। अरे आँख में गिर जाएगा, ऐसा करो ना, अगर यहाँ लगाना तो कपड़ा लगाओ, बड़ा जाएगा। आराम से आराम से, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ओम सुमंगलीरियं मधुरिमां समेत पश्यत सौभाग्यमतत्वा यशास्तं विपरीतना। अत्र चतुर्स्त्रियाः स्त्रियो मंगलम कुर्वन्ति। 4 सौभाग्यवती स्त्रियां आशीर्वाद दे दो। 4 स्त्रियां, चलो 4 स्त्रियां भी सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, ऐसा आशीर्वाद दे दो। ओम हरि ओम चतुस्त्रियो सुमंगलम स्वक्रमति सौभाग्यम वितरन्ति च। ओम हरि ओम। इसके बाद वर वधू को
जी हो जाओ लगा दे। और भी आपके और भी कोई रिवाज डालो भाई। प्रतिष्ठा नियुक्तमय्यम ततो सिंदूर दानम, बस।